बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको शुरू में ये बात बता देना चाहता हूँ कि मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम कितनी तंग है। महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों के बाद आज जो मार्केट की सूरत हाल है, आप जिस जगह पे जा रहे हैं हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है और लोग तंग हैं। सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ के लोगों की बात नहीं कर रहा, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, वो बोलें या ना बोलें, आज सबकी जेब कट गई है। लेकिन मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आया हूं। वो खबर ये है, एक ऐसी रिपोर्ट जिसको जाहिरन पाकिस्तान का मीडिया भी छुपा रहा था और बहुत सारे हल्के उसके ऊपर उतनी बात नहीं कर रहे। अगर यही बात इमरान खान के बारे में होती तो आसमान सर पे उठा लिया जाता, लेकिन वो रिपोर्ट सामने आ गई है और मैं आपको हकायक के साथ आज इस वीडियो के अंदर, आज से हम इंशाल्लाह आपको आइंदा एविडेंस भी साथ दिखाया करेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको अंदाजा हो जाया करे कि हम जो बात कर रहे हैं वो कितनी क्रेडिबल है और ये कितनी बातें आपसे छुपा रहे हैं। तो मैं आपके सामने रखूंगा कि आज एक अहम रिपोर्ट जो इमरान खान के हक में बाजी पलटने का सबूत है और इमरान खान को मुकदमा जीतने का सबूत है, जो इस बात का सबूत है कि ये किस लिए भाग रहे हैं और इमरान खान इस वक्त जो बहुत ऑफेंसिव है वो किस वजह से है। और पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुना दिया है और वो फैसला इमरान खान के हक में है। ये किस तरह से आपके सामने रखूंगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस हुकूमत ने अपने गले का फंदा तैयार कर लिया है। इतना बड़ा रिस्क लिया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इनमें से किसी को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जो मैं आपके सामने वो भी रखूंगा। और उसके बाद ये किस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं, ये जनरल बाजवा के साथ आज तस्वीर बनवा के खुश हो रहे हैं। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर आज शेख रशीद ने भी वो बातें कर दी हैं जो वो आमतौर पे नहीं कहते और उन्होंने कहा है कि अब तो जो बाप का बाप है वो भी परेशान होगा। फिर चेयरमैन नैब के हवाले से अदालत ने भी कुछ इनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियां लगा दी हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अच्छा, इमरान खान इस वक्त एक बात इनसे कह रहा था कि देखो इलेक्शन करवा लो और इलेक्शन करवाने के बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन ये इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, बिजली ये महंगी कर रहे हैं, हर चीज में इजाफा कर रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमें इमरान खान की वजह से करना पड़ रहा है, ये इमरान खान ने IMF का मुआहिदा करना पड़ा है। मैं आपको ये बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो 62% लोग हैं उन्होंने इस हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया है कि जिसकी ये जस्टिफिकेशन दी जा सके कि नहीं जी ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है, जो मरियम बीबी भी जलसों के अंदर बात करें। दूसरे नंबर के ऊपर चल के 59% पाकिस्तानियों ने यह कहा है कि इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके हमारी डेली मुश्किलात में हमारी जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया। ये बात बताऊं और इससे बड़ी खबर दूं, ये खबर दी किसने है, एक इदारा है IPSOS। ये पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं है, ये कोई पिलडैट जैसा इदारा नहीं है, ये कोई गैलप जैसा इदारा नहीं है, बल्कि ये एक आलमी इदारा है जो क्रेडिबल, जिसकी अपनी रिप्यूट है। उसने एक सर्वे करवाया है। वो सर्वे जो कल तक आ चुका था और बहुत सारे एंकर्स ने, मीडिया ने उसको छुपाया, उसको पब्लिश नहीं किया, उसको उस तरह हाईलाइट नहीं किया जो खबर है। और खबर असल क्या है उसके अंदर, खबर यह है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। ये सिर्फ अब इमरान खान का मुतालबा नहीं है, बल्कि अब 64%, आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर भी आ रहा होगा सर्वे इस वक्त जो है, इस सर्वे के मुताबिक आप ऊपर सबसे देख रहे हैं जहां पे 62% की बात है कि उन्होंने इमरान खान को कीमत बढ़ाने की वजह करार देना गलत करार दिया है। 59% जो लोग हैं उन्होंने माना है कि हमारी मुश्किलात, और 64% पाकिस्तानियों ने कहा है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्या वजह है कि ये हुकूमत इतनी घबरा क्यों रही है, ये इतनी परेशान क्यों है। इनको पता है कि बाजी इमरान खान के हक में पलट चुकी है। अगर लोग कह रहे हैं कि आपने हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दिया, लोग कह रहे हैं इमरान खान वजह नहीं है, और इतने ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो इलेक्शन किसको जितवाएंगे, किसको वोट डालेंगे, उस बात से ये परेशान है। फिर आगे चलते हैं। इन्हें वो कहते हैं कि आपको खुदा अगर दुश्मन भी देना तो वो ज़र्फ वाला दे, और
इन्हें इमरान खान जब ये कह चुके हैं सियालकोट के जलसे के अंदर मेरी जान को खतरा है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, और फिर उसको छोड़ के अटॉर्नी जनरल ने उस दिन जब इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इमरान खान की जान को खतरा है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली है। और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ट्वीट भी देख रहे हैं, इस ट्वीट के अंदर शहबाज गिल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो उनको सिक्योरिटी दी हुई थी वो सिक्योरिटी वापस ले ली है, और रात को इस्लामाबाद पुलिस के जो अहलकार हैं वो वापस चले गए हैं। ये इनके गले का फंदा बन जाएगा। इनको अंदाजा भी नहीं है कितना बड़ा ब्लंडर है। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इसको कौन जवाब देगा, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसको आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपको इस चीज का अंदाजा है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लंडर्स ही करने हैं? फिर एक और बात सुन लीजिए, आप आज इमरान खान जो हैं वो वजीर आजम तो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हुए हैं। लेकिन इतने इमरान खान ने दौरे शायद 3.5 सालों में नहीं किए होंगे जितने इन्होंने अगर एवरेज निकालें तो वो कर दिए। अब ये साहब वापस आए हैं और वापस आते ही ये कोयटा निकल गए हैं। कोयटा जाके इन्होंने कमांड स्टाफ कॉलेज के अंदर खिताब किया है, वहाँ पासिंग आउट जो है उसके, और उसके अलावा आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें बनवा के जो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये बहुत खुश हैं। आप इनकी मुस्कुराहटें देखें, अवाम की चीखें निकल रही हैं, और ये तस्वीरें जनरल बाजवा के साथ बनवा के क्या तासुर, सिर्फ ये कि हमें फौज की सपोर्ट है, हम एक पेज के ऊपर हैं। भाई आप होंगे, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, लोगों को रिलीफ दें। आपने तो कपड़े बेचने थे, आपने कपड़े नहीं बेचे, कम अज कम लोगों का मजाक तो ना उड़ाए ना, लोगों को जीने का हक तो कम अज कम दें। इस तरह तो ना करें कि बेचारे अवाम को अगर वो, और फिर आज अवाम का भी हक है, अगर इमरान खान कह रहे हैं बाहर निकले तो आपको निकलना चाहिए अपने शहर के अंदर। आपको हम सबको ये बताना चाहिए कि हम जरूरी नहीं है कि आपके कोई उस चीज को जो आप करें उसको कबूल कर दें। आगे चलते हैं। आपने ये देख लिया, ठीक है जी, आपको जनरल बाजवा आपके साथ थे, वो जाहिर बात है, वो फौज का इदारा है तो वहां पे मौजूद होंगे। लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं कि डॉलर 36 पैसे मजीद महंगा हो गया। आपने कहा था कि जनाब हम ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देंगे तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नहीं हुई, मार्केट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। अब सिर्फ डॉलर की महंगी नहीं, मैं एक और आपको खबर दे दूं। खबर जरा सुन लीजिए कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो तारीख में पहली बार सिंगल डिजिट हो गए हैं। सिंगल डिजिट से मुराद ये है कि वो 10 अरब डॉलर से भी कम हो गए हैं, और वो को तकरीबन 9 अरब डॉलर और समथिंग, यानी 10 अरब डॉलर से कम है, 9 अरब 76 करोड़ के आसपास। और ये इस हुकूमत का ही कारनामा है कि इन्होंने वो काम जो चंद सालों में नहीं हो सका, इन्होंने वो चंद महीनों के अंदर कर दिया। और फिर उसके बाद जरा एक और बात, लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैंने आपको कराची वाली खबर दी थी, आज फवाद चौधरी ने कहा है कि लोग कराची के अंदर पेट्रोल पंपों के ऊपर क्यों जा रहे हैं, वहां हंगामा आराई क्यों कर रहे हैं। ये जो एमक्यूएम जिसने कहा था कि हम महंगाई, एमक्यूएम के घेराव करें, एमक्यूएम के दफातर के सामने एहतजाज करें। अब इनको तकलीफ होगी एमक्यूएम को कि ये जी वो हमारे खिलाफ है, किनार किया। भाई आप ही तो रिस्पॉन्सिबल थे, आप ही तो जिम्मेदार थे, आप ने तो सारा कुछ किया था, भुगतें जरा। अब अवाम में महंगाई है तो अवाम आपके घरों में नहीं आएंगी, और ये बात वो ठीक है कि ये बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? इन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा और खबर देता हूं। शेख रशीद आज हाईकोर्ट पहुंचे, चूंकि उनको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, जमानत के ऊपर जो उनकी मंजूरी हो गई, गिरफ्तारी से रोक दिया गया। लेकिन असल बात क्या, आज उनका मुझे पुलिस से गिला नहीं है, वो जो ताकतवर हल्के हैं हमें उनसे गिला है। और फिर उन्होंने कहा कि फौज और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं। शेख रशीद ने कहा कि जो बाप के बाप हैं असल में इस वक्त वो भी परेशान है, वो भी सोच रहे होंगे कि हो क्या गया है, सोचा क्या था, और फिर उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि मामलात किसी तौर पे कंट्रोल नहीं हो रही। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इदारों के अंदर मुदाखलत के हवाले से जो आज नोटिस है उसकी समाअत हुई, और वहां पे अदालत ने उनको कहा है कि हमें अंदाजा है ईसीएल के हवाले से बड़े सवाल कि आप नाम डालते कैसे हैं। उन्होंने कहा जी हमें नैब के कहने के ऊपर। उनका फिर निकालते कैसे हैं जी, वो नैब के इन्फॉर्म किए बगैर ही, जिस पर उन्होंने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है कि आप इन चीज़ों को देखें। लेकिन असल बात यह है कि चेयरमैन नैब को लगाना चाहते हैं। आज अदालत ने इनको हल्का सा उसके ऊपर सिग्नल दिया है कि आप चेयरमैन नैब को लगाना चाहते हैं तो किसी बैरूनी इन्फ्लुएंस के बगैर लगाएं, जिस पे उन्होंने अदालत ने कहा कि आपको अंदाजा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस बार भी करते हुए उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।